हाँ, इनका चैनल भाई इनका सब्सक्राइब कर दो, और जो भी होता है शेयर वेयर जो भी होता है वो अपनी करो और इनकी हेल्प करो। ये भी बात। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज की। आज की वीडियो उन भक्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भक्त मनोना धाम आने वाले हों, वो भी 7 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक मनोना धाम आने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो लोग, बहुत ज़्यादा लोग मनोना धाम आए थे, वो पूछते रहते हैं कि भैया कब से कब तक महंत जी रहेंगे, आगे हमें आना हुआ तो हम कब आएँ। कुछ लोग एसएमएस करते रहते हैं, फ़ोन भी कर देते हैं, क्योंकि मेरा नंबर कई लोगों के पास है तो वो फ़ोन भी कर देते हैं कि भैया मनोना धाम में आने वाला था और महाराज जी कब तक कब बैठेंगे और कब नहीं बैठेंगे। तो मैंने सोचा सबका फ़ोन कब तक उठाता रहूँगा और एक एक लोगों को कब तक हम बताते रहेंगे कि मनोना धाम में महंत जी कब रहेंगे और कब नहीं रहेंगे। क्योंकि यहाँ के मनोना धाम के कुछ नियम में भी बदलाव आए हैं। जैसे पहले कुछ दूसरी तरीके से आप महाराज जी से मिल सकते थे, लेकिन अब उस नियम में परिवर्तन हो गया है। पहले आप सीधे महाराज जी से मिल सकते थे, अब आप सीधे महाराज जी से नहीं मिल सकते हैं। ढेर सारा परिवर्तन मतलब मनोना धाम में हुआ है। तो मैंने सोचा एक एक लोगों से बताने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बनाकर और डाल देता हूँ। जो जितने भी लोग हैं मनोना धाम आने वाले हैं या फिर अपना ट्रेन का टिकट बुक कर लिए हैं या अपना निजी गाड़ी से आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको मतलब सूचना दे दूं कि मनोना धाम उनको कब आना है और कब नहीं आना है। मनोना धाम में महंत जी उनको कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे, ये ढेर सारी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मैं सबको दे दूं। साथ में हम ये बताएंगे कि पहले जो पार्किंग थी मनोना धाम में, जो लोग निजी गाड़ी लाते थे उनके लिए भी बदलाव आया है। साथ में मनोना धाम महंत जी के मिलने का टाइम में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आरती पूजा में भी परिवर्तन हुआ है, ढेर सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। साथ में हम ये बताएंगे कि जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, यानी कि कोई बड़ी बीमारी है, वो चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या करना होगा मनोना धाम आने के बाद में। ठीक है, साथ में जो टोकन पहले करता था, कोई ऐसा पेशेंट आता था जो चल नहीं पाता था, ठीक है, उनके लिए टोकन वाली जो व्यवस्था थी कि टोकन कटाइए और डायरेक्ट महंत जी से आप मिल लीजिए, उस टोकन वाले व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। ठीक है, तो उस बारे में हम बताएंगे। और साथ में हम ये बताएंगे जो लोग पहली बार ही आ रहे हैं, यानी कि इससे पहले 2 3 4 बार जो लोग आए हैं वो तो उनको पता ही है, लेकिन जो लोग पहली बार आए हैं वो थोड़ा मनोना धाम आकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि लोगों से कुछ पूछते रहते हैं, और कोई भैया हर धाम की यही बात है, जब कोई धाम में आता है तो सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, कोई किसी की सुनता नहीं है। तो उनके लिए हम खास जानकारी बताएंगे कि उन्हें तो मनोना धाम आना है, उसके बाद में कौन सी लाइन में सबसे पहले लगना है, कौन सी लाइन में बाद में लगना है, कौन सी लाइन में वो लगेंगे तो महंत जी के दर्शन होंगे और कौन सी लाइन में लगेंगे तो मंदिर के दर्शन होंगे। क्योंकि लाइनें सब अलग अलग हैं। कुछ लोग को मालूम नहीं रहता है कि हमें भैया कौन सी लाइन में लगना है, उनको मिलना है महंत जी से, वो मिल जाते हैं, लग जाते हैं मंदिर वाली लाइन में, तब वो मंदिर में चले जाते हैं। अब एक लाइन में लगने का मतलब हो गया 7 से 8 घंटे, 8 8 घंटे लोग खड़े रहते हैं, तो इतना बड़ा मतलब हो गया एक लाइन का। तो यदि आप ये वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ मालूम हो जाएगा कि हमें सबसे पहले यहाँ आकर के क्या करना होगा। कुछ लोग तो अभी भी कमेंट कर रहे थे कि भैया हम मनोना धाम तो आने वाले हैं, लेकिन मनोना धाम हमें मालूम नहीं है कि ये कहाँ पड़ता है। तो उनके लिए भी ये जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बताएंगे, जो लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट करते हैं कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है, बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, तो सबसे पहले उनकी जानकारी दे दूँ कि उत्तर प्रदेश यूपी 25 बरेली, और बरेली में आमला तहसील, और आमला तहसील का एक छोटा सा ग्राम मनोना धाम। ठीक है, ये मनोना धाम पड़ता है और मनोना धाम की तहसील ही आमला है। ठीक है, जो कि बरेली स्टेशन से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर ये मनोना धाम स्थान पड़ता है। ठीक है, और जो मनोना धाम की तहसील है आमला, आमला से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मनोना धाम पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे मनोना धाम आ सकते हैं। यदि आप देश के किसी भी कोने से आना चाहते हैं, मनोना धाम आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप बरेली आ जाइए। देश के हर एक कोने से, आप किसी भी राज्य से आ रहे हों, आपको जाहिर सी बात है बरेली ट्रेन आती है। यदि आप बरेली नहीं आ सकते हैं तो लखनऊ आ जाइए, और लखनऊ से महज 100 रुपये का किराया लगेगा और 200
मतलब 200 किलोमीटर है, आप आराम से वहाँ से आ सकते हैं। तो ऐसे में आप मनौना धाम तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले मनौना धाम जो पहली बारी आ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे 1-2 बार जो आ चुके हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, सब चीज़ आसान है। लेकिन जो लोग पहले बार आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मनौना धाम आकर के, मनौना धाम आने के बाद में उन्हें सबसे पहले नहा धोकर फ्रेश होकर के और ये एक अर्जी लिख लेनी है, प्रसाद जहाँ आप लेंगे। और ठिकाना आपके लिए बता दूं कि यदि आप आते हैं तो रूम ना लें, कमरा ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो बैग वगैरह लिए हैं उसे जहां आप प्रसाद लेंगे उन्हीं भैया के यहाँ रख दीजिए, वो आपकी पूरी देख रेख करेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं आप प्रसाद ले लीजिए, अपना बैग रख लीजिए। और यहाँ ये समझ लीजिए कि फ्रेश होने के लिए व्यवस्था फ्री है, नहाने धोने के लिए व्यवस्था फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं। और यदि आप अपनी निजी गाड़ी ला रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री। यहाँ समझ लीजिए किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, ये मनौना धाम का काला सच है। आप किसी भी धाम जाएंगे आपको कहीं पार्किंग बिल्कुल फ्री नहीं होने वाली है, ठीक है। आप यदि रूम नहीं लेते हैं तो आप वहाँ रुक नहीं सकते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप जहाँ प्रसाद लेंगे वहीं आप फ्री में रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से लेटें बैठें, मतलब कुछ भी ठीक है, हर एक प्रकार से व्यवस्था आपको प्रसाद वाले भैया ही दे देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रसाद लेना है वहीं पे। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो या अदर कोई परेशानी है तो एक छोटी सी अर्जी लिख दीजिए, अर्जी का फॉर्म प्रसाद वाले भैया ही दे देंगे। अर्जी आपको भी बता देंगे, आपका हेल्प कर देंगे कि अर्जी कैसे आपको भरना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आप अर्जी लेकर के, प्रसाद लेकर के सबसे पहले मंदिर वाली लाइन में लग जाइए, जो मतलब आगे से लगती है। और वो लाइन जो बम्बू वाला बैरिकेटिंग है, यानी बांस का बैरिकेटिंग है, उस लाइन से होते हुए आपको मंदिर के दर्शन करवाता है, ठीक है। तो उस लाइन में जब आप लगेंगे तो आपको ये मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और याद रहे, यदि रात में आप 4 बजे, सुबह के 4 बजे 3 बजे लग जाते हैं सुबह के, तो आप आराम से सुबह वाला जो आरती होती है, आरती के बाद जो छींटा लगता है, वो छींटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उस मंदिर वाली लाइन में लग जाइए। और सुबह प्रभात वाला जो सुबह अब होने लगी है 7 बजे आरती, और जो सुबह 7 बजे की आरती हो रही है, इस आरती का आप लाभ उठा पाएंगे अच्छे से। तो इस आरती का जब आप लाभ उठाएंगे, इसके बाद में जो छींटा मिलता है, ये छींटा बड़ा ही लाभ होने वाला है छींटा से। क्योंकि आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, दवा आप करवा रहे हैं लेकिन दवा भी उसमें फ़ायदा नहीं कर रही है, तो ये समझ लीजिए कि ये छींटा जब आप ले लेते हैं तो दवा वहीं से फ़ायदा करने लगेगी। कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, कैसा भी पेशेंट हो वो ठीक हो जाएगी। तो वो छींटा मिल गया। इसके बाद में जैसे ही महंत जी मंदिर से जाएंगे, छींटा दे करके, प्रसाद दे करके, आपके लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। मंदिर जैसे खुलेगा, आप मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए और वहीं पे अपने अर्जी जमा कर दीजिए। इसके बाद में मंदिर से बाहर निकलिए, एक थोड़ा सा अभरण कुंड है छोटा सा, उसमें आप मथवान करिए। मंदिर से बाहर निकलेंगे, जैसे ही मंदिर के बाईं साइड में आपको श्याम जल की एक दुकान मिलेगी, वहाँ से 20 रुपये की, महज 20 रुपये की एक श्याम जल की बोतल ले लीजिए। याद रहे कि बोतल का मूल्य लिया जाता है, जल का कोई मूल्य नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो उस दुकान से आप 1 बोतल जल, 2 बोतल जल, क्योंकि 1 बोतल जल 1 महीने आराम से चल जाता है, ठीक है। तो 1 बोतल जल आप वहीं से ले लिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, वहाँ से निकल कर मंदिर की बाईं साइड वाली लोहे वाली बैरिकेटिंग में लग जाना है। वो उस बैरिकेटिंग में यदि आप 5-7 घंटे लगे रह गए तो महंत जी के दर्शन आराम से हो जाएंगे। दर्शन होने के बाद में आप अपनी समस्या कहिए और उस समस्या का समाधान महंत जी बता देते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की जानकारी, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय मनौना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज की।